I was attending a program long back by Mr. Swami Sukhabodhananda. So he given a very good definition of Gita only in 2 words. So the first word is renounce. मतलब जो भी चीज रिलेवेंट नहीं है, चाहे वो आपके विचार हो, चाहे वो आपका आइडिया हो, चाहे वो आपका रहने का पद्धति हो, चाहे आपकी सोच हो, चाहे आपके कपड़े पहनने का स्टाइल हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, वॉट एवर इज नॉट रिलेवेंट, हमको उसको डिसऑन करना चाहिए, हमें उसको छोड़ देना चाहिए, उसके साथ आगे ज्यादा एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से क्या है कि अगर हम ये रिनाउंस करते रहेंगे तो एवरी टाइम इन लाइफ वी विल बी रिलेवेंट, एंड रिलेवेंट इज द हाईएस्ट वैल्यू इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। आपको फंक्शन के हिसाब से रिलेवेंट ड्रेस पहनना पड़ता है, आपको लोगों के हिसाब से रिलेवेंट बातचीत करनी पड़ती है, और हमारे जैसे केस में ट्रेनिंग और सेमिनार में my whole communication will be based on what is relevant to my audience. तो रिलेवेंसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, और जो रिलेवेंट नहीं है उसका त्याग करना। अच्छा, रिलेवेंस जो नहीं है उसका त्याग करने में प्रॉब्लम ये आता है कि वो थोड़ा सा हमारे कंफर्ट जोन के बाहर रहता है। कंफर्ट जोन के बाहर रहने से हमको अनकंफर्टनेस होता है, इसलिए हम उसको त्यागते नहीं हैं, तो उसी को पकड़ के रखते हैं। तो हमने देखा होगा घर पे बहुत सारी चीजें पड़ी है, नहीं नहीं ये बहुत पुरानी है, मेरी है, ऐसे करके 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 हम बहुत सारी चीजें जमा करते हैं, साल में एक बार दिवाली के टाइम साफ करते हैं, बाकी वो आपके घर में नेगेटिविटी क्रिएट करते रहता है। आपको जगह भी बड़ी लगती है, आपको फर्नीचर भी ज्यादा लगता है, तो इफ यू बी रिलेवेंट ऑल द टाइम और जो जरूरत है वही रखोगे तो बहुत फायदा हो सकता है। हमारे विचारों को भी हम त्यागना नहीं चाहते हैं। पूरा दुनिया डायनामिक है और एक विचार के वही और भी परसेप्शन हो सकते हैं, तो वो परसेप्शन और वो डायनामिज्म के हिसाब से इट कैन बी चेंजिंग। लेकिन लोगों का क्या होता है, जो विचार पहले आ गया उसको पकड़ के बैठेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब तक आप अपने पहले विचारों को छोड़ेंगे नहीं, आपको नए विचार आएंगे नहीं। तो रिनाउंस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। तो 1 पार्ट ऑफ गीता और 50% ऑफ गीता is on the word of renounce, and the second 50% is rejoice. Rejoice is a very higher word of happiness, to feel joy, great delight, be jubilant, be celebrative. हिंदी में बहुत अच्छा है, प्रसन्न होना, आनंदित होना, उल्लासपूर्ण होना, उत्सव मनाना। तो आप देखोगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा उत्सव मनाए जाते हैं। हर बात के लिए, हर चीज के लिए हमारे पास उत्सव है, और उत्सव गिव्स अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग हैप्पीनेस। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, तो गीता का एक ही बोलना है, 2 चीज बोलना है, जो नॉन रिलेवेंट है उसको निकाल दो, और जो है उसके साथ प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। नॉर्मली ये भी देखा जाता है कि स्पिरिचुअल आदमी सीरियस होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो कृष्णा गिव्स एन एग्जांपल दैट वो सिंपल थे लेकिन उनके पास संपत्ति बहुत थी, और दूसरा वो हमेशा हंसमुख रहते थे। तो आप कितने भी स्पिरिचुअल हो, आपको हमेशा वैभवशाली रहना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। तो स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप सीरियस हो जाए। दूसरा, लोग जब बात करते हैं हम स्पिरिचुअल की, तो लोग कहते हैं कि ये तो मैं 60 साल के बाद करूंगा। लेकिन पर्सनालिटी में 4 चीजों का उपयोग होता है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, स्पिरिचुअल। तो अपना जो पर्सनालिटी है, समझो वो टेबल है, तो उसके 4 खंबे हो गए, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड स्पिरिचुअल। अगर आपकी पर्सनालिटी को आपको ग्रो करना है तो आपको ये चारों एरिया को बहुत अच्छी तरह से संभालना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तब मैं स्पिरिचुअल बनूंगा।
तो स्पिरिचुअल एक डायमेंशन है जो आपकी सोच को बदल सकता है, पहले दिन से बदल सकता है। और अगर हम 60 साल के बाद अगर हम स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो हमको खाली रिग्रेट होगा कि मैंने जवानी में कितना नुकसान किया। ऐसा कुछ नुकसान मैंने भी किया है। तो आज मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को स्पिरिचुअल डायमेंशन जब वो एडल्ट हो जाए उसके पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए, टीनेज में स्टार्ट कर देना चाहिए। स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट से क्या होता है, आपको एक नया परसेप्शन मिलता है। दूसरा, आप दुनिया से थोड़ा हायर लेवल पे आ जाते हो, और whenever you operate from higher level you can see better, you can look further and you can take right decision. इसके लिए स्पिरिचुअल डायमेंशन का होना लाइफ में बहुत जरूरी है। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन के लिए 60 बरस के होने का आप इंतजार न करें और इमीडिएटली स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट को समझने की शुरुआत करिए। गूगल पे आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है। सो स्वामी सुखबोधानंदन का जो गीता का सार है 2 शब्दों में, रेनाउंस एंड रिजॉइस, ये हम ख्याल रखेंगे।